अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। कौन सा वो ऐसा बंदा है जिसे अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त बेदार करते हैं। तहज्जुद के टाइम उस शख्स की आंख खुल जाती है। अल्लाह ताला उसको तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फरमाते हैं। जिसको अल्लाह ताला नींद से बेदार करके अपनी बारगाह में बुलाता है। कौन से वो खुश नसीब लोग होते हैं जो बंदा रात को रोता है तो उसके आंसू जमीन पर नहीं बल्कि अर्श तक पहुंच जाते हैं। ऐसे शख्स में 5 ऐसी निशानियां होती हैं जो पाई जाती हैं तो वो खुश नसीब होता है। वो निशानियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखें, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद तहज्जुद की तरकीब दी और फरमाया, ए मेरे प्यारे महबूब, आप रात के आखिरी हिस्से में उठ अल्लाह की इबादत करें, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें, तहज्जुद के नवाफिल पढ़ें। फ़ायदा क्या होगा? तहज्जुद की नमाज की बरकत से अल्लाह ताला आपको मुकाम महमूद अता फरमाएंगे। तहज्जुद की बरकत से इंसान को रूहानी तरक्की होती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं, हाजात पूरी होती हैं, मुश्किलात खत्म होकर आसानी आती हैं, इंसान का नसीब चमक उठता है, वो इंसान अल्लाह के खास रहमत में आ जाता है। तहज्जुद की बरकत से अल्लाह ताला इंसान को अपने करीब कर लेता है। तहज्जुद की बरकत से इंसान का ताल्लुक अपने रब से मजबूत हो जाता है। तो पहली निशानी ये है कि इंसान पुख्ता इरादा करके कि आज मैंने तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ना, मैं तहज्जुद के लिए उठना ही उठना है। वो टूटा हुआ बंदा जो ये सोच ले कि अब मैं अपने मामलात अल्लाह के सिवा किसके सामने नहीं रखूंगा, किसी को अपना दुख नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ अपने रब के सामने गिर गिरा कर दुआ मांगूंगा और सिर्फ वही मेरे सब मामलात को ठीक करेगा। तो इंसान के दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कब रात को आखिरी हिस्सा आए और मैं उठकर उस पाक रब की बारगाह में पेश हो और मुझे थाम ले। रात का ये वो पहर होता है जब इंसान सिर्फ अल्लाह की इबादत में मसरूफ होता है और रात के इस आखिरी हिस्से में अल्लाह खुद जमीन पर आकर फरमाता है कोई मुझसे माफी मांगने वाला, मैं उसकी मगफिरत करूं। है मुझसे कोई रिज्क तलब करने वाला, मैं उसे अपने लामहदूद खजानों में से अता करूं। कोई मुझसे हाजत तलब करने वाला है, मैं उसकी हाजत को पूरा कर दूं। यह वक्त अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का खास वक्त होता है। वो शख्स इतना खुश नसीब होता है जो इस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करता है, अपने रब को राजी करता है। तो जो इंसान ये पुख्ता इरादा कर लेता है कि मैं तहज्जुद की नमाज जरूर अदा करूंगा, तो अल्लाह ताला उस शख्स को जरूर तहज्जुद की नमाज के लिए जगाता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है मैं बंदे को उसके गुमान के मुताबिक अता करता हूँ। इसी तरह दूसरी निशानी ये है कि बंदा गुनाह से नफरत शुरू कर दे। जो गुनाह करता था जब उसे गुनाह करता था उसे मजा आता था, मगर अब अचानक गुनाह का दिल से उकता जाना, जब अल्लाह किसी बंदे को तहज्जुद के बुलाता है तो बंदे के दिल की सफाई शुरू कर देते हैं। वो गुनाह जो इससे पहले वो मामूली, हल्के और आसान लगते थे, आहिस्ता आहिस्ता बोझ महसूस होने लगते हैं। दिल खुद ब खुद रोकने लगता है, ज़मीर जागने लगता है और वो काम जिस पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी अब अंदर से खटकने लगते हैं। ये तब्दीली किसी डर या दबाव की वजह से नहीं होती, बल्कि दिल के ज़ौक़ बदल जाने से होता है। इंसान को वही माहौल, वही हालात और वही मौके होने के बावजूद खुद को अच्छा बनना महसूस करता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह बंदे के करीब आ चुका है, क्योंकि जब अल्लाह बंदे के करीब आता है तो गुनाह खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। वो काम करने पर आमादा नहीं होता जो पहले कर रहा होता है। आप अपने अंदर एक खामोशी सी पसंदगी, खुशगवार से महसूस करते हैं तो समझ ले अल्लाह ने आपकी इस्लाह शुरू कर दी है, और ये कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला ऐसे खुश नसीब बंदे को तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फरमाते हैं। और तीसरी निशानी ये है कि जब बंदा अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, अपना सारा दिन अज़कार में गुजारता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे पर नजर खास फरमाता है। ऐसे शख्स को भी तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फरमाता है। उस शख्स की आंख खुल जाती है और इंसान तहज्जुद के वक्त बेदार हो जाता है और कहता है, ए मेरे बंदे, जो मांगना है वो मांग, मैं तुझे अता करूंगा, तेरी मुश्किलात को दूर करूंगा, तेरे लिए आसानियां पैदा करूंगा और तुझे वहां से अता करूंगा जहां से तेरे वहमो गुमान में भी ना होगा। तो खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको ये खास 3 निशानें पाई जाती हैं। वो लोग खास अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह की रहमत में होते हैं। आप सब भी कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज लाजिम पढ़ें। ये वक्त दुआएं कबूल करवाने का बेहतरीन मौका होते हैं, इसे अपने हाथ से ना जाने दें। नंबर 4 है दुआ का दिल में लग जाना। ये बात याद रखेंगे, अल्लाह ताला हर दुआ को सुनता है, मगर हर दुआ में वो कैफियत नहीं होती जो तहज्जुद की दुआ में होती है। जब अल्लाह अपने किसी बंदे को तहज्जुद के लिए बुलाता है तो उस वक्त बंदा सजदे में जाता है, हाथ उठाता है और फिर अल्फाज तलाश नहीं करने पड़ते। दिल खुद बोलने लगता है वो बातें जो दिन में किसी को नहीं कह सका, वो दर्द जो जुबान पर नहीं आ सका, वो आंसू जो लोगों के सामने नहीं बहे, सब कुछ तहज्जुद की दुआ में अल्लाह के सामने आ जाता है। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि दुआ लंबी होती जा रही और दिल चाहता है कि बस बातें करते जाएं, तो समझ लीजिए ये खास अल्लाह की रहमत है, क्योंकि आम दिन में हम बोलते हैं मगर तहज्जुद में दिल बोलता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला बंदे के करीब आ जाता है और फरिश्तों से फरमाता है, मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, इसे महरूम नहीं करूंगा। इसलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, जिस दुआ में दिल लग जाए वो दुआ रद्द नहीं होती।
اللہ हम सबको दिल अता फरमाए जो तहज्जुद में इससे जुड़ जाए, वो आंसू दे जो हमें इसके करीब करने। जब ये निशानियां आप महसूस करने लगे तहज्जुद की दुआ के दौरान, तो अल्लाह ताला आपको अगले दिन लाजमी तहज्जुद के लिए जगाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद करता है, अपना कुर्बे खास अता करता है। तो पांचवी निशानी है कि तहज्जुद के बाद दिल का सुकून और इत्मीनान। जब इंसान तहज्जुद अदा कर रहा होता है तो तहज्जुद में के बाद दिल में सुकून इत्मीनान महसूस करता है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला अगले दिनों से लाजमी तहज्जुद के वक्त बेदार करेगा। तहज्जुद की इबादत का एक बड़ा अजीब और खूबसूरत असर ये है कि नमाज के बाद दिल में सुकून पैदा होता है। दिन के सारे मसाइल, दिन भर की बोझ, परेशानी, ये सब दिल पर एक बोझ की तरह होते हैं, लेकिन जब रात के सन्नाटे में उठकर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो सजदे में झुकते हैं, दिल से दुआ करते हैं, आंख से आंसू बहते हैं, तो एक अजीब सा इत्मीनान और खुशी का एहसास दिल में पैदा होते हैं। ये सुकून दुनिया की किसी नेमत से हासिल नहीं होता, ये अल्लाह की खास अनायत है जो अपने बंदे को देता है। दिल हल्का महसूस होता है, उम्मीद पैदा होती है, मसाइल के लिए हौसला बढ़ता है, अंदर एक खुशी सी बढ़ जाती है। तहज्जुद के बाद बंदे का दिल रोशन और मुतमईन हो जाता है, जैसे किसी ने उसके दिल के सारे बोझ हटा दिए हैं। ये निशानी बहुत ही खास निशानी है। जब आप अपने अंदर ये महसूस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पर खास रहमत करेगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तहज्जुद के लिए उठने की तौफीक दे और इसके बाद दिल को सुकून, इत्मीनान, खुशी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को